गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब बच्चों? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपरविजन इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपने अच्छे से जानदार शानदार टॉपिक जिसका नाम था यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा की इस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मात्रक क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, और मात्रक और मापन की कितने पद्धतियाँ होती हैं, इसको हमने कवर किया था। और रिसेंटली इसलिए पिछले क्लास में हमने कवर किया था एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम बच्चों हम अपने पिछली क्लास को रिवीजन करते हैं, फिर आज के इस नए टॉपिक पे आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है कि हमारा एसआई मात्रक दो प्रकार के होता था। पहला नंबर था एक बेसिक यानी आधारी मात्रक, ठीक। दूसरा नंबर हमारा था संपूरक यानी सप्लीमेंट्री। तो बेसिक में हमने बच्चों आपको पढ़ाया था 7 मात्रक, ठीक है, और हमारे संपूरक यानी सप्लीमेंट्री में 2 मात्रक पढ़ाया था। बेसिक में हमने पढ़ा था लंबाई, द्रव्यमान, समय, त्वरण, ठीक है, समय, तापमान, धारा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये हमारे क्या था एसआई मात्रक। ठीक है, उसके बाद एसआई मात्रक में आधारी मात्रक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी संपूरक। ठीक है, संपूरक में हमने 2 पढ़ा था, एक समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। ठीक है, समतल कोण रेडियन और ठोस कोण स्टेरेडियन होता था। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग पिछली क्लास देखे होंगे। नहीं देखे होंगे आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमारी 2 क्लासें हुई हैं अभी तक फिजिक्स की, दोनों बहुत ही बढ़िया हुई हैं। आपका बेसिक पूरा फिजिक्स है उसमें, आप जाके उसको पहले 2 क्लास हैं उसको देखिए। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो हमारे आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो हमारे आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं या आधारी मात्रक से बनते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, ये हमारा जो आधारी मात्रक होता है जो हमने पढ़ाया था, उन्हीं आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं कौन, हमारे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न। किससे उत्पन्न? आधारी मात्रक से उत्पन्न। ठीक है, आधारी मात्रक हमारे कितने थे? 7 मात्रक। ठीक है, ठीक 7, उन्हीं से हमारे मात्रक से उत्पन्न होकर आए हैं कौन से? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे व्युत्पन्न मात्रक की। अब आइए जानते हैं हम हमारे व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो व्युत्पन्न मात्रक है वो हमारा होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल यानी एरिया। इसका मैं आपको ना बहुत ही बढ़िया फार्मूला लिखा हूँ, उसके बाद मात्रक लिखा हूँ और बीमा। कैसे मात्रक और बीमा निकलते हैं आज की वीडियो में ये आपको सिखा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? हमारा होता है लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई। ठीक, ये होता है क्या हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रा क्या होता है हमारा? मीटर। ठीक है, और चौड़ाई का भी क्या होता है हमारा? मीटर। तो मीटर गुणे मीटर करेंगे क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यानी लंबाई का और क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा क्या हो गई? एल स्क्वायर यानी मीटर। मीटर को क्या यानी लंबाई किसमें नापते थे? मीटर में। ठीक है, उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? एल से। तो एल इंटू एल हमारा क्या होता है? एल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर। ठीक है, गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ती है। इसको बहुत ही अच्छी से हम लोग क्या मैथ में सीखे थे। ठीक है, एल गुणे एल क्या होता है हमारा? एल स्क्वायर। ठीक है, अगला आता है हमारा आयतन। ठीक है, आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है, आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है हमारा? आयतन का फार्मूला। यानी कि लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। यानी तीनों गुणा होके क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, एम गुणे एम बराबर क्या हो जाएगा? एम की घाते 3 यानी मीटर क्यूब। ठीक, आगे हमारा आता है चाल यानी स्पीड यानी चाल का जो हमारा फार्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल का फार्मूला क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय यानी दूरी और बटे समय। दूरी, अब इसका मात्रक हो जाएगा यानी दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर को नापते हैं, दूरी में मीटर से नापते हैं यानी एम हो जाएगा।
और समय को सेकेंड में मापते हैं, यानी एक्स हो जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब ये देखो क्या है हमारा मीटर प्रति सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ms माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो एक फार्मूला है तो मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं चाल में, या तो ms माइनस 1, इसका हमारा दो चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। चाल का मात्रा क्या होगा हमारा, मीटर प्रति सेकेंड या फिर ms माइनस 1, ठीक। और इसकी बीमा क्या होगी हमारा LT माइनस 1, फिर वही बात, लंबाई जो हमारा लंबाई होता है उसको मीटर में नापते हैं, ठीक है। ये हमारा L हो गया, और उसका समय होता है जो T से डिनोट करते हैं, इसका आ गया T, तो LT माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका ये। फिर आगे आता है हमारा वेग, ठीक है। वेग का जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय। जो हम एक एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, विस्थापन हो गया, सबको आगे हम एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार से, ठीक है। अब लोग पहले तो बीमा और ये मात्रक देखिए, इसका फार्मूला देखिए, आगे हम इसके बारे में बहुत डिटेल से, बहुत ही अच्छे से इसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे थे, वेग में। वेग का हमारा फार्मूला हम क्या क्या पढ़ रहे थे, हाँ वेग का है ये त्वरण, ठीक, वेग हो गया था ना सर। चलिए वेग को रिवीजन कर देते हैं हम, ठीक। अब आता है हमारा त्वरण, क्या होता है हमारा त्वरण का मात्रा वेग बटे समय। त्वरण का जो हमारा सूत्र होता है, सॉरी, वो होता है हमारा वेग बटे समय, ठीक है। वेग को क्या करते हैं ms, ठीक है, ms माइनस 1, ठीक है, ms माइनस 1, या फिर उसके ms माइनस 1 यानी सेकेंड, ठीक है। या तो होता है इसका एक और एक बात एक चीज, इसका आगे हमारा क्या है, हमारा त्वरण, ठीक है, क्या है त्वरण, ठीक है। त्वरण का जो हमारा फार्मूला होता है वेग बटे समय बराबर क्या होता है त्वरण, ठीक है। अब इसका मात्रक निकाल लेते हैं। वेग का हमने पढ़ा था क्या मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड यानी ms माइनस 1, और समय का होता है हमारा s। उसके बाद ये जो हमारा मीटर पर सेकेंड माइनस 1 हो गया, ठीक है, और ये s ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगी, यानी ms माइनस 2 हो जाएगा, ms माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका मात्रा। एक बार फिर से समझो, वेग का मात्रा क्या हमारा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ms माइनस 1, जो हमारा समय को होगा वो s होगा। फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, ms माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारा s माइनस 1, ठीक है, ये दोनों गुणा में है, ये जुड़ जाएंगे, ms माइनस 2 हो जाएगा। मात्रा किसका त्वरण का मात्रक, और इसका बीमा हो जाएगा LT माइनस 2, ठीक है। लंबाई का हमारा L हो जाएगा, समय का T हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा गुना, ठीक है, प्लस हो जाएगा, फिर वही माइनस करेगा बड़ा। आगे आपका बल है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बातें हैं, ठीक है, इसको हम समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे हमारा है बच्चों बल, ठीक है, आगे क्या है हमारा बल यानी फोर्स, ठीक है। बल का जो हमारा सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का जो हमारा सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। बल का फार्मूला क्या होता है हमारा द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान को हमारा किलोग्राम में होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड माइनस 2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझे थे, ठीक है, हाँ, ये द्रव्यमान किलोग्राम हो गया और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे हमारा जो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम ms माइनस 2, किलोग्राम ms माइनस 2 हो जाएगा, या तो इसको हम न्यूटन में, ठीक है, या तो इसका n, इसका मात्रा, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2, या तो n, या तो न्यूटन, n को क्या कहते हैं हम न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका बीमा जो होगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा mLT माइनस 2, ठीक है। ज़्यादा इसको विस्तार में नहीं जाएंगे। m का हमारा मीटर हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है, और t हो गया समय हो गया,
या सॉरी यम द्रव्यमान हो गया, एल लंबाई हो गया, टी हमारा समय हो गया। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस किए थे, इसीलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, द्रव्यमान को एम से डिनोट कर देंगे, लंबाई को एल से, समय को टी से। ठीक है, एम एल टी माइनस 2 हो गया हमारा। ठीक है, आगे हमारा संवेग हो गया। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। ठीक है, द्रव्यमान को हमने क्या पाया था, ठीक है, द्रव्यमान। आगे क्या हमारा संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है हमारा संवेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, और हमारा वेग का मीटर सेकेंड माइनस 1 होता है, या तो न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, हमारा आगे हमारा इसका आप बीमा देख लीजिए, बीमा में क्या होता है एम एल टी माइनस 1। ठीक है, फिर वहीं द्रव्यमान को एम, लंबाई को एल, समय को टी से, इसका फार्मूला बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। आगे हम इसको पढ़ेंगे, आगे हमारा है आवेग। आवेग बल गुणे वेग, बल गुणे वेग, सॉरी बल गुणे समय। आवेग का क्या फार्मूला होता है हमारा, बल गुणे समय, बल गुणे समय बराबर क्या होता है आवेग। ठीक है, बल गुणे समय बराबर आवेग होता है। तो इसका जो हमारा मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 इंटू एस। ठीक है, आगे केजी, केजी एम एस माइनस 1। ठीक, और इसका जो बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। ठीक, आगे हमारा दाब आ गया। ठीक है, यानी प्रेशर, बल बटे बल बटे क्षेत्रफल। दाब का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसका हमारा मात्रक होता है किलोग्राम एम एस माइनस 1 और एस माइनस 2। ठीक है, इसको हमने ऊपर इसका बताया था कैसे ये निकलता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर रहता है। ठीक है, आगे इसका जो हमारा बीमा हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, इसका बीमा हो जाएगा इसका दाब का एम एल माइनस 1, ठीक है, टी माइनस 2। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, कैसे लगे क्लास, आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर अगली क्लास में हमारे पास टोटल हमारे पास जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है वो 31 है। ठीक है, 31 व्युत्पन्न मात्रक है। आज हमने डिस्कस किया 9 को, फिर कल 9 बढ़िया से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर पूरे जितने भी हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं अच्छे से हम उसको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।